एक भाव यह भी है चरु प्रसाद का, खीर जो होती है ना, तो खीर में 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होता है माताएं भली भांति जानती हैं। दुग्ध होता है, दूध होता है ना, दूध के बिना खीर थोड़ा ही बन जाएगी। और चावल होते हैं। और मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। न्यों तो डारवे को बहुत सी चीज डाल दे, न्यों तो दूध कम है तो पानी मिला दें वहां। बाकी दूध, चावल और शर्करा मीठा, ये 3 चीज से खीर बन जाती है। तो यहां संतों ने भाव दिया, यहाँ चरु का तात्पर्य है कि चावल का तात्पर्य है कर्म निष्ठा। 3 साधन है, ज्ञान कर्म भक्ति। तो चावल मान लो खेत में जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो फसल होगी ना, वैसी ही फसल होगी। तो उसी प्रकार से जैसे कर्म का बीज बोओगे और उस कर्म के अनुसार वैसा ही फल मिलेगा। तो चावल कर्म निष्ठा का प्रतीक है, कर्म योग की निष्ठा का प्रतीक है। और खीर, वो दूध जो है वह ज्ञान निष्ठा का प्रतीक है। क्योंकि संत हंस गुण गहाई पाया, परिहर बार विकार। बोल भक्त वत्सल भगवान की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। तो पूज्य संत जो होते हैं वो निरक्षीर विवेक रखते हैं। परमहंस कोटि के संत होते हैं तो वो गुण को स्वीकार कर लेते हैं, दोषों का परित्याग कर देते हैं। तो यहाँ दुग्ध ज्ञान निष्ठा का प्रतीक है। और खीर बनाई, चावल भी बहुत बढ़िया बासमती चावल डाले हैं, बहुत बढ़िया गाय का दुग्ध डाला है, लेकिन मीठा डालना भूल गए तो फिर वो स्वाद नहीं आएगा ना खीर में। तो मिठास काहे की है? बोले मिठास है भक्ति की, भक्ति मधुरता जाए। तो ये मिठास भक्ति की मिठास, भक्ति के बिना जीवन में मिठास नहीं आती है, मधुरता नहीं आती है, सरसता नहीं आती है। तो भक्ति की मिठास, तो ये तीनों ही निष्ठाओं को जो अपने उदरस्त कर लेता है तो उनके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, ऐसा भाव दिया है।